नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए हम कर रहे हैं BSTC एग्जाम 2024 की तैयारी। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, BSTC एग्जाम 2024 जिसका एग्जाम 30 जून को होना है और आपको करवाई जा रही है इस चैनल के माध्यम से संपूर्ण हिंदी। वो चाहे क्या ही बात करें, संधि की बात करें, चाहे समास की बात करें, चाहे उपसर्ग की बात करें, चाहे प्रत्यय की बात करें, चाहे वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, लकोक्तियां, पर्यायवाची, विलोम शब्द, यानी सारे के सारे क्वेश्चन आपको इन्हीं क्लासों में आपको मिलेंगे। तो बस इन आने वाली क्लासों को और इस क्लास को लास्ट तक लगा लेना, क्योंकि इन क्लासों से आपको हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे BSTC एग्जाम 2024 में। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा नई उमंग के साथ। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल पाने का मजा भी आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संपूर्ण हिंदी। तो इस क्लास को अंत तक देख लेना और कमेंट करके बताना कि किस प्रकार आज की आपको क्लास लगी। तो पहला क्वेश्चन हमारा किसका रहने वाला है? समास टॉपिक का। किसका? समास टॉपिक का पहला क्वेश्चन रहने वाला और 61 नंबर क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि इससे पहले आपकी कितनी क्लासें हो चुकी है? 7 क्लासें हो चुकी है, जिसमें हम सभी टॉपिकों के 60 क्वेश्चन कर चुके हैं और 61 नंबर टॉपिक आज हमारा आ चुका है। तो देखिए 61 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। तो चलिए 61 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। बलि वेदी में क्या? बलि वेदी में कारक की दृष्टि से क्या? बलि वेदी में कारक की दृष्टि से कौन सा समास है, ये हमें बताना है। तो बलि वेदी का समास विग्रह क्या हो जाएगा? चलिए करते हैं। बलि के लिए वेदी क्या हो जाएगा? बलि के लिए वेदी इसका समास विग्रह हो जाएगा। और आपको पता ही होगा प्यारे विद्यार्थियों कि जिसमें के लिए आ जाए, क्या आ जाए? के लिए, तो उसमें कौन सा समास होता है? देखिए करण तत्पुरुष समास नहीं, कर्ता ने कर्म को करण से, इसमें तो क्या आता है? से आता है। फिर देखिए संप्रदान के लिए बिल्कुल सही है। संप्रदान तत्पुरुष समास में क्या आता है? कौन सी विभक्ति आती है? के लिए विभक्ति आती है, यानी इसका सही आंसर भी कौन सा हो जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। और अपादान तत्पुरुष की बात करें तो इसमें भी कौन सी विभक्ति आती है? से विभक्ति आती है। और संबंध तत्पुरुष में कौन सी आती है? का, के, की, काकी। देखिए एक संबंध है काकी से, या आपके संबंध है ना काकी से कि वो आपकी काकी लगती है, कोई ना कोई तो संबंध है आपकी काकी लगती है। बस इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। यानी बलि वेदी में कारक की दृष्टि से कौन सा समास है? तो संप्रदान तत्पुरुष समास, यानी बलि के लिए वेदी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 62 पर। और क्या है क्वेश्चन नंबर 62? हस्तलिखित क्या है? हस्तलिखित शब्द का सही समास विग्रह करना है। क्या करना है? हस्तलिखित शब्द का सही समास विग्रह करना है। तो देखिए हस्त और लिखित, ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि गलत ही है। हस्त पर लिखा हुआ, हस्त पर लिखा हुआ गलत है। हस्त द्वारा लिखा हुआ, हस्त द्वारा लिखा हुआ, या हस्त से निमित किया हुआ, हस्त से निमित किया हुआ, तो ये भी गलत हो गया। तो बच गया कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, हस्त द्वारा लिखा हुआ। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? हस्त द्वारा लिखा हुआ, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, समास के 3 नंबर क्वेश्चन। और वैसे बात करें तो समास के 63 नंबर क्वेश्चन पर। क्या है? नीति निपुण शब्द का समास विग्रह होगा। सही समास विग्रह बताना है कि नीति निपुण का सही समास विग्रह कौन सा होगा। तो देखिए नीति में निपुण, या बात करें नीति का निपुण, या नीति पर निपुण, या नीति के लिए निपुण, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? नीति में निपुण, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। नीति निपुण का नीति में निपुण विग्रह
हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, और क्या है क्वेश्चन नंबर 64? इनमें से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? सही नहीं है ये हमें बताना है। बस शब्दों को ध्यान से देखिए, हमें सही है ये नहीं पूछा, तो क्या पूछा है? सही नहीं है ये पूछा है। बस ये गलती आप एग्जाम में मत कर देना, वरना आप प्यारे विद्यार्थियों बहुत पीछे रह जाओगे। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 धर्म विमुख, तो धर्म से विमुख बिल्कुल सही है। धर्म विमुख का समास विग्रह क्या हो जाएगा? धर्म से विमुख। आप बीती, आप पर बीती, आप पर बीती, तभी तो कहेंगे आप बीती सुना रहे। ये तो क्या सुना रहा है? आप बीती सुना रहा है, यानी आप पर बीती हुई सुना रहा है। फिर देखिए हवन सामग्री, हवन की सामग्री गलत हो गया प्यारे विद्यार्थियों। क्यों? क्योंकि यहां क्या आना चाहिए था? हवन के लिए सामग्री। क्या आना चाहिए था? हवन के लिए सामग्री आना चाहिए था, न कि हवन की सामग्री आना चाहिए था। तो कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। जल धारा, जल की धारा, ये भी बिल्कुल सही है। देखिए इस क्वेश्चन में हमने कितने क्वेश्चन किए? 4 क्वेश्चन किए। कौन कौन से? धर्म विमुख का समास विग्रह करना सीखा, क्या होगा? धर्म से विमुख। आप बीती का समास विग्रह करना सीखा, आप पर बीती हुई। और हवन सामग्री का समास विग्रह करना सीखा, हवन के लिए सामग्री। और 4 नंबर क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में कौन सा सीखा? जल धारा की, जल की धारा। यानी एक क्वेश्चन में हमने 4 क्वेश्चन किए। इसी तरीके से करिए, आपके बीएसटीसी एग्जाम में अब की बार 30 में से 30 क्वेश्चन सही होंगे। किसके? हिंदी के प्यारे विद्यार्थियों। हिंदी आपकी इतनी शानदार तरीके से करवाई जा रही है, और राजस्थान जीके भी इस चैनल के माध्यम से बहुत ही शानदार और दमदार तरीके से करवाया जा रहा है। तो जुड़ जाइए बस हमारे साथ, और आने वाली क्लासों को देख लीजिएगा। आपको अपने आप पता चल जाएगा जब आपका एग्जाम होगा, हूबहू इन क्लासों से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 65, और क्या है? कौन सा समास विग्रह गलत है? कौन सा समास विग्रह गलत है ये हमें बताना है। चौराहा, यानी 4 है जो रास्ते, 4 है जो रास्ते, ये पहला ही गलत हो गया। और इसमें कौन सा समास है? चौरा, यानी पहला पद क्या गया? संख्यावाची। और आपको पीछे वाली क्लासों में बताया है कि जिसमें पहला पद संख्यावाची, वो कौन सा समास होता है प्यारे विद्यार्थियों? द्विगु समास होता है। कौन सा होता है? द्विगु समास होता है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, तपोधन, तप ही धन है जिसका, बिल्कुल सही है। नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल, बिल्कुल सही है। राष्ट्र भक्ति, राष्ट्र के लिए भक्ति, ये भी बिल्कुल सही है। तो गलत कौन सा इसमें? ऑप्शन नंबर 1 चौराहा गलत है। जो हमें क्या दे रखा है? 4 है जो रास्ते। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 66, क्या है क्वेश्चन नंबर 66? इनमें से कौन सा सामासिक पद सही नहीं है? इनमें से कौन सा सामासिक पद सही नहीं है? तो युद्ध में स्थिर है जो युधिष्ठिर, बिल्कुल सही है। युद्ध में स्थिर है जो युधिष्ठिर, बिल्कुल सही है। देखिए एक क्वेश्चन तो ये हो गया। युधिष्ठिर का समास विग्रह क्या होगा? युद्ध में स्थिर है जो, बिल्कुल सही है। जितना संभव हो, यथा साध्य, बिल्कुल गलत है। क्यों? कि यथा का अर्थ क्या होता है? के अनुसार होता है। क्या होता है? के अनुसार होता है यथा का संबंध, और इसमें अव्ययभाव समास माना जाता है, जिसमें यथा शब्द पहला पद दे रखा हो, लेकिन यहां तो जितना संभव हो ये हमें दे रखा है। तो यथा साध्य बिल्कुल भी नहीं आएगा, यानी ये क्या है? गलत दे रखा है। और यही हमें पूछा है कि सही नहीं है, वो हमें बताना है। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और देखिए जीवन पर्यंत, आजीवन, शीत और उष्ण, शीतोष्ण, शीत और उष्ण, शीतोष्ण, यानी ये भी सही है, यह भी सही है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या है प्यारे विद्यार्थियों? गलत। देखिए जितना संभव हो, यथा साध्य। क्वेश्चन नंबर 67, क्या है क्वेश्चन नंबर 67? हमें बताना है कि निम्न में से कौन सा समास विग्रह गलत है। तो चलिए देखते हैं कौन सा समास विग्रह गलत है। काली मिर्च, काली है जो मिर्च, यानी विशेषता बताई जा रही है, और जिसमें विशेषता बताई जाए वो कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। कौन सा होता है?
कर्मधारय समास होता है, यानी एक नंबर तो बिल्कुल सही दे रखा है। फिर देखिए सभा मंडप, सभा के लिए मंडप, बिल्कुल सही है। के लिए विभक्ति आ गई तो कौन सा, संप्रदान तत्पुरुष, कौन सा, संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा इसमें सभास, सभा के लिए मंडप। फिर देखिए मन माना, मन से माना हुआ, बिल्कुल सही है, मन से माना हुआ बिल्कुल सही है। और ऑप्शन नंबर डी देखिए बलि पशु, बलि पशु का क्या होता है, पशु की बलि, गलत। क्यों, क्योंकि बलि पशु का क्या होता, बलि के लिए पशु, क्योंकि बलि पहले देर का है तो क्या आता, बलि के लिए पशु, बलि के लिए पशु आता है इसका सही आंसर। अगर पशु बलि होता ना तब ये सही होता, पशु की बलि, पशु बलि होता, यहां पर पशु बलि होता तो पशु की बलि सही होता, लेकिन हमें क्या देर का है, बलि पशु देर का है, तो इसका सही क्या होगा, बलि के लिए पशु, बलि के लिए पशु सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमें गलत दे रखा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 क्या है, क्वेश्चन नंबर 68 ध्यान से देखिए कौन सा समास विग्रह सही है। अब की बार हमें ध्यान देखना है, क्वेश्चन को सही है वो पूछा है, न कि सही नहीं है ये पूछा है। क्या पूछा है, कौन सा समास विग्रह सही है। तो देखिए घोड़ दौड़, घोड़ों के लिए दौड़, गलत, पहला ही गलत हो गया यहां पर, तो हमें सही तो बताना है, घोड़ दौड़ गलत है। चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला, बिल्कुल सही है प्यारे विद्यार्थियों, चिड़ी मार को क्या कहते हैं, चिड़ियों को मारने वाला, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर, जो सही हमें दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला। क्वेश्चन नंबर 69 और क्या है क्वेश्चन नंबर 69, और ये आपको पता ही है कौन सा समास है, अलुंग तत्पुरुष समास है। दही बड़ा, कौन सा, दही बड़ा समस्त पद का सही विग्रह है, दही बड़ा समस्त पद का सही विग्रह कौन सा है। तो दही का बड़ा, दही में बड़ा, या नहीं दही से बड़ा, या दही में डूबा हुआ बड़ा, बिल्कुल सही है। और ये कल की क्वेश्चन क्या था, दही में डूबा हुआ बड़ा, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो देखिए आज का समास का हमारा अंतिम क्वेश्चन, समास का अंतिम क्वेश्चन है, क्लास अभी और चलनी है, 50 क्वेश्चन करेंगे, अभी तो 10वां ही क्वेश्चन आए क्योंकि 61 से लगे थे और 70 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। 10 क्वेश्चन है हमारे समास के, फिर 10 क्वेश्चन मुहावरे लोकोक्तियों के, 10 क्वेश्चन संधि के, 10 ही क्वेश्चन समास के आगे, 10 ही प्रत्यय उपसर्ग के आगे, 10 ही वाक्यांश के लिए एक शब्द के आ जाएंगे, यानी इस तरीके से हम पढ़ेंगे। दिगंबर शब्द का सही समास विग्रह है, दिगंबर शब्द का सही समास विग्रह कौन सा है, दिशाओं और अंबर, दिशा ही है वस्त्र जिसका, दिशा ही है वस्त्र जिसका, दिशा जैसा अंबर, दिशा के साथ है जो अंबर, दिगंबर का क्या होगा, दिशा ही है वस्त्र जिसका, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये 10 क्वेश्चन थे हमारे किसके, समास के। अब 10 क्वेश्चन किसके आएंगे, मुहावरे और लोकोक्तियों के। अब 10 क्वेश्चन किसके आएंगे, मुहावरे और लोकोक्तियों के 10 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे मुहावरे और लोकोक्तियों के क्वेश्चनों पर। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 61, क्योंकि 60 क्वेश्चन इससे पहले हमने कर लिए हैं। तो देखिए किस विकल्प में लोकोक्ति का वाक्य में सार्थक प्रयोग किया गया है। तो चलिए लोकोक्ति का प्रयोग वाक्य में सार्थक प्रयोग किया गया है। घर का जोगी जोगड़ा ही होता है, आन गांव का सिद्ध होता है, जहे जहे चरण पड़े सतन के तह तह बंटाधार होना होता ही है। फिर देखिए मैं उनका नमक खाता हूं तो उनकी सी न कहूं तो क्या करूं, मनुष्य को चाहिए कि जहां का पीवे पानी वहीं की बोले वाणी, बिल्कुल सही है, ये आ गई लोकोक्ति। मनुष्य के को चाहिए कि जहां का पीवे पानी वहीं की बोले बानी का क्या होगा, मैं उनका नमक खाता हूं तब उनकी सी न कहूं तो क्या करूं। प्यारे विद्यार्थियों ये बिल्कुल सही है, यानी लोकोक्ति वाक्य सार्थक प्रयोग किस में हुआ है, मैं उनका नमक खाता हूं तब उनकी न कहूं तो कहेंगी कहूं, यह बात कहने लग रहे हो, यानी मनुष्य को चाहिए कि जहां का जो पानी पीवे नहीं, यानी वहां की वो बानी बोले, यही होना चाहिए।
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी। मैं उनका नमक खाता हूं तब उनकी सी न कहूं तो क्या करूं, यानी मनुष्य को जहां का पानी पीवे वहीं की वाणी बोले। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 पर। और क्या है क्वेश्चन नंबर 62? राम पैसे तो अच्छे दे रहा है, क्या है? राम पैसे तो अच्छे दे रहा है पर देगा 3 महीनों के बाद, जबकि श्याम कम पैसे में खरीदेगा पर हिसाब तुरंत करेगा। मैं तो श्याम को ही बेचूंगा। मेरी तो नीति है कि, कौन सी नीति है? 9 दिन चले 2.5 कोस, या 9 मन तेल खाए फिर तिलेर को तिलेर। नन्हे होकर रहिए जैसे नन्ही दूब। फिर देखिए 9 नगद न 13 उधार। ये बिल्कुल सही है। 9 रुपया नगद में देने लाग रही है, बहुत ही बढ़िया है। न कि 13 रुपया कोई का मैं उधार दे दूंगा, उधार कर दियो मैं 13 रुपया दे दूंगा थाने। ओके कहने लाग रही है कि थाने 13 रुपया दे दूंगा मैं, लेकिन ई भी कौन दूं, बाद में दूंगा। और वो एक व्यक्ति के कहा मैं 9 रुपया दूंगा और ईब गीब दूंगा, यानी 9 नगद न 13 उधार इसका सही आंसर होगा। राम पैसे तो अच्छे दे रहा था, मान लीजिए राम 13 रुपए तो दे रहा था, लेकिन वो क्या कर रहा था? उधार कर रहा था। लेकिन श्याम 9 रुपए दे रहा था, यानी श्याम पैसे कम में खरीदेगा लेकिन तुरंत हिसाब करेगा, यानी हाथों हाथ रुपया। ना तो नगद ही देखो, न तो उधार को झंझट है, ना गेला फिरना को झंझट है, ना फोन करना को झंझट, यानी कोई झंझट को नहीं, यानी 9 रुपये ही अच्छा है। 9 नगद न 13 उधार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 9 नगद न 13 उधार। क्वेश्चन नंबर 63। ये देखिए बड़ा क्वेश्चन है और देखिए इतना छोटा तो हम नहीं करेंगे, चलिए एक एक को पढ़ लेंगे। किस वाक्य में, क्या किस वाक्य में लोकोक्ति का सार्थक प्रयोग नहीं हुआ? क्या नहीं हुआ है ये हमें बताना है। तो देखिए, आप चलकर शहर में रहिए और वहां अध्यापन का कार्य कीजिए, यहां तो आपकी विद्या की कोई कदर नहीं, क्योंकि जंगल में मोर नाचे किसने देखा? जी हां प्यारे साथियों, बिल्कुल सही है। पहला तो जंगल में नाचे मोर किसने देखा, यानी आप यहां पढ़ रहे हो, आपको कौन देख रहा है कि आप पढ़ रहे हो? आप शहर जाकर तो पढ़िए, आपको पता चलेगा, उनकी वहां पर आपकी कदर भी होगी, यानी ये तो सही दे रखा है। फिर देखिए 2 नंबर, जब तुम गांव से शहर पढ़ने आए थे तब तो बड़े सरल थे, परंतु अन्य शैतान विद्यार्थियों के साथ रहकर तुम भी वैसे ही हो गए, यानी सच है चंदन की चुटकी बली गाड़ी बराना खाट। नहीं, ये तो गलत हो गया। चंदन की चुटकी बली गाड़ी बराना काट, ये तो अलग होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, जो हमें गलत देर का। चलिए और ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, मोहन प्रातःकाल मजदूरों को बुलाने गया, ठीक है, मान लीजिए थे गया मजदूर ने बुलाने, उनसे पूछा तुम लोग दरवाजा खुला रखकर अभी तक सो रहे हो? तुम लोग, उनसे पूछा तुम लोग दरवाजा खुला रखकर अभी भी सो रहे हो? धनकू ने उत्तर दिया, यानी थे जन पूछने गए बन उत्तर दियो, क्या करें गाय ने बाछी नींद आवे अच्छी, यानी गाय को नहीं मार की को नहीं मारे कुण ले जाओ के, यानी दरवाजो खुलो पड़े के ले जाओ ले जानियो, यानी गाय ने बाछी नींद आवे अच्छी नींद आवे भैया, यानी ऑप्शन नंबर सी भी बिल्कुल सही है। फिर देखिए फसल पककर तैयार है, आपके खेत में फसल पककर तैयार है, मुझे बेल की बहुत जरूरत है, इसलिए इसे 2000 रुपये में खरीदा, क्योंकि आंखों पर पलकों का बोझ नहीं होता, आंखों पर पलकों का बोझ नहीं होता, यानी जो आवश्यक होता है ना वो महंगा नहीं होता है। आपको बेल की जरूरत थी इसलिए आपने 2000 रुपये दिए, आंखों पर जिस प्रकार पलकों का होना आवश्यक है उसी प्रकार आपके लिए बेल आवश्यक था, यानी इसका ये भी सही दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमें गलत दे रखा था, जो क्या था, जब तुम गांव से शहर पढ़ने आए थे तब तुम बड़े सरल थे, परंतु अन्य विद्यार्थियों के, यानी संगत का असर, ये इसका सही वही होता, संगत का असर वाला होता सही। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, घुटने टेक देना, क्या टेक देना? घुटने टेक देना मुहावरे का सही अर्थ है हार स्वीकार कर लेना, उस्त्रु को पराजित कर देना, शर्मिंदा होना या दांत खट्टे होना। कल भारत और पाकिस्तान का मैच था प्यारे विद्यार्थियों, जिसमें पाकिस्तान ने भारत के सामने क्या टेक दिए? घुटने टेक दिए थे, यानी हार स्वीकार कर लेना। पाकिस्तान ने क्या कर ली थी? हार स्वीकार कर ली थी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 65, और क्या है क्वेश्चन नंबर 65? आकाश पाताल एक करना, यानी
आसमान और पाताल एक कर दियो। मुहावरे का सही अर्थ है। आप बीच बीच में यहाँ क्यों बोला ताकि आसानी हो समझ में आ जाए, क्योंकि अपनी भाषा में समझाऊंगा तो जल्दी याद होगो। देखो आकाश पाताल एक करनो क्यों होगो, रो रो कर बुरा हाल होना। देख सार दिन रोवे बैंक आकाश पाताल एक क्यों। फिर देखो पूरे घर को सिर में उठा लेना। फिर देखिए बुरी तरह पीछा करना, अत्यधिक प्रयास करना। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप बीएसटीसी एग्जाम 2023 की बहुत ही बेहतर तरीके से प्रयास कर रहे हो कि अब की बार 450 पार, जिस प्रकार मोदी ने नारा दिया था ना अब की बार 400 पार, वो तो होया नहीं, आपको करके दिखाना है अब की बार 450 पार, यानी आकाश पाताल एक कर देना अब की बार 450 लाने के लिए, यानी अत्यधिक प्रयास करना होगा। कितना करना होगा, बहुत ज्यादा प्रयास करना होगा। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, और क्या है क्वेश्चन नंबर 66, किस मुहावरे के आगे उसका सही अर्थ लिखा हुआ है, यह हमें बताना है कि कौन से मुहावरे के आगे इसका सही अर्थ लिखा हुआ है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 खरी खरी सुनाना, क्या है ऑप्शन नंबर 1 खरी खरी सुनाना, बहुत ज्यादा बोलना, यानी कोई ज्यादा बोलेंगे मतलब नहीं थोड़ी है वो खरी खरी सुना, कोई मतलब को नहीं, यो तो सही को नहीं। उल्टी गंगा बहाना, अनुकूल कार्य करना, अनुकूल कार्य करने लग रही हो क्या उल्टी गंगा बहाना, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अंक भरना, बढ़िया लिखना, गलत है। कोई अंक लिखने लग रहे, कोई जरूर थोड़ी है वो बढ़िया लिखने लग रहे। पट्टी पढ़ाना, किसी को पट्टी पढ़ा रहे हो आप, वो ये धीरे धीरे बोलो कोई सुन लेगो। फिर देखो बुरी राय देना, यानी बुरी राय देना, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। पट्टी पढ़ा रहे हो अपने दोस्तों के, ना रे बोगे हरिसोगे बहुत खराब आदमी है, बैंक नहीं ना जाए तू भैया मेरा 400 रुपया खा गया वो, ना रे मुकेश यो, ना मुकेश यो तो जम्मा ही अच्छो कोनी, कल मैं बैंक नु 200 रुपया मांगया देने जोगो कोनी हो यार, मैं मैंने 5000 रुपया दिया, बस यानी पट्टी पढ़ाना, यानी बुरी राय देना। पट्टी पढ़ा रहे हो आप दूसरों को बहका रहे हो, यानी इसका सही आंसर यही होगा, पट्टी पढ़ाना बुरी राय देना। आपको उदाहरण भी बता दिए। क्वेश्चन नंबर 67, क्या है क्वेश्चन नंबर 67, देखिए क्वेश्चन नंबर 67 है हमारा, किस लकोक्ति के सामने उसका सही अर्थ लिखा हुआ है। आंख का अंधा नाम नयन सुख, यथा नाम तथा गुण, गलत है। यथा नाम तथा गुण कैसे है प्यारे विद्यार्थियों, देखिए गुण तो अलग है, आंखों तो अंधो है, और नाम के रख दियो नयन सुख, यानी आंखों में सुख हो, यानी आंख से अंधा है और नाम क्या रख दिया नयन सुख, यानी विपरीत नाम रखा है, ये तो गलत हो गया। सांप मरे न लाठी टूटे, दोनों ओर से लाभ ही होना, दोनों ओर से लाभ कैसे हो, ना तो सांप मरे हो नहीं लाठी टूटी, सांप मरे ना लाठी टूटे, दोनों ओर से लाभ नहीं होगा, ये भी गलत है। हाथ कंगन को आरसी, क्या हाथ में कंगन है, हाथ में क्या है कंगन, तो आरसी क्या, यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण, क्या प्रत्यक्ष को प्रमाण, क्या ये बिल्कुल सही है। अधगल घगरी छलकत जाए, बिना सोचे समझे किया गया कार्य, बिना सोचे समझे किया गया कार्य, तो इसका सही आंसर क्या होगा, हाथ कंगन को आरसी, क्या प्रत्यक्ष को प्रमाण, क्या। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, और क्या है क्वेश्चन नंबर 68, जीन ढूंढा 3 पाइया, देखिए जिन ढूंढा 3 पाइया, गहरे पानी पेट, गहरे पानी पेट, लकोक्ति का अर्थ क्या है ये हमें बताना है। तो चलिए क्या है, जीन ढूंढा 3 पाइया, गहरे पानी पेट, परिश्रम का फल अवश्य मिलता है, काम करने में शीघ्रता करना, या बिना प्रयास के लाभ होना, या सांसारिक में लिप्त रहकर ईश्वर को प्राप्त करना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, परिश्रम का फल अवश्य मिलता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 69 नंबर क्वेश्चन, और क्या है, निम्नलिखित में से किस लकोक्ति के आगे उसका सही अर्थ लिखा हुआ है। इन तिलों में तेल नहीं, यानी कोई ठोर ठिकाना नहीं होना, गलत है। इन तिलों में तेल को ना कोई ठोर ठिकाना नहीं, ये गलत है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, योग्यता के अनुकूल कार्य करना, गलत है। योग्यता के अनुकूल कार्य कैसे हो जाएगा, आगे कुआ पीछे खाई, लक्ष्य से भ्रष्ट होना नहीं, आगे कुआ पीछे खाई, ये तो दुविधा में पड़ना होता है। फिर देखिए सावन सूखे ना बादो हरे, सदा एक जैसी स्थिति रहना, यानी सावन भी ना सूखे न बादों में हरा हो, यानी सूखा ही ना हो, यानी सदा एक जैसी स्थिति रहना, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 70,
और क्या है क्वेश्चन नंबर 70, अब पछताई होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताने से क्या होता है, जब चिड़िया खेत ही चुग कर चली गई है। इस लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है, यानी चिड़िया खेत चुगने पर पछताना व्यर्थ है, गलत हो गया। समय बीतने पर पश्चाताप करना गलत, हाँ बिल्कुल सही है ये। समय बीतने पर पश्चाताप करना क्या है, व्यर्थ है। जब आप अभी तैयारी नहीं कर रहे और जब एग्जाम आए उस दिन कहो आज आपनो एग्जाम है, मन तैयारी करने दे, यानी समय बीत गयो फिर पश्चाताप करने के फायदों का मेरे सिलेक्शन को नहीं है वो को नहीं आज लागो, यानी समय को मत बीतने देना, क्योंकि अब पछताई होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बाद में यही कहोगे आप, अब पछताई होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी ऑप्शन नंबर बी। ये हो गए 10 क्वेश्चन किसके, मुहावरे और लोकोक्तियों के। 10 क्वेश्चन समास के, 10 क्वेश्चन मुहावरे और लोकोक्तियों के। अब हम बात करेंगे उपसर्ग और प्रत्ययों की। तो चलिए उपसर्ग और प्रत्ययों की बात करते हैं। प्रत्ययों के प्रयोग से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ठीक है। प्रत्ययों के प्रयोग से नए प्रत्ययों का निर्माण होता है, गलत है। प्रत्ययों से नए प्रत्ययों का निर्माण कैसे होगा। शब्दों के अर्थ में परिवर्तन नहीं होते हैं परिवर्तन, ये भी गलत है। अर्थ का नया रूप मिलता है, अर्थ का नया रूप कैसे मिलेगा, नए शब्दों का निर्माण होता है, बिल्कुल सही है। नए शब्दों का निर्माण होता है, ये बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा, नए शब्दों का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 62, निवारण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। निवारण में आपको उपसर्ग बताना है, तो कौन सा है, नी, निव, निवा या नी विसर्ग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, नी उपसर्ग है। निवारण में कौन सा उपसर्ग, नी उपसर्ग। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 63, क्या है, अभ्युदय शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अभ्युदय में देखिए अभी प्लस में उदय, अभी प्लस में उदय, यानी इसमें कौन सा उपसर्ग हो गया, अभी उपसर्ग हो गया। बोले तो ऑप्शन नंबर बी। देखिए मात्रा का ध्यान रखिए, यहां पर बड़ी देर के, यहां पर छोटी, यहां पर हमें क्या लिया, छोटी लिए, यानी अभी उपसर्ग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा था, बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 64, और क्या है क्वेश्चन नंबर 64, कौन सा शब्द आहट प्रत्यय का उदाहरण है। कौन से प्रत्यय का, आहट। तो देखिए गड़गड़ाहट हटा रहे, फिर छनछनाहट हटा रहे, फिर जगमगाहट बिल्कुल सही है, लेकिन रुकावट, यहां पर हट है, यहां पर वट है, तो कौन से में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में नहीं है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, रुकावट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, क्या है क्वेश्चन नंबर 65, प्रायोगिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय। देखिए प्रयोग प्लस में क्या आ जाएगा, इक प्रत्यय आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, प्रायोगिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रायोगिक बन जाएगा। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखिए जब किसी शब्द के साथ प्रत्यय लगता है तो नए शब्दों का निर्माण होता है। आ गया नया शब्द, प्रयोग से क्या बन गया, प्रायोगिक बन गया, यानी कौन सा प्रत्यय इसमें, इक प्रत्यय। बोले तो ऑप्शन नंबर ए, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, और क्या है क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द करदंत प्रत्यय से बना है। कौन से प्रत्यय से, करदंत प्रत्यय की बात हो रही है। रंगीला, क्या, रंगीला, बिकाऊ, दुधारू, कृपालु। तो देखिए बिकाऊ, कौन सा, बिकाऊ करदंत प्रत्यय, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर, बी से बिकाऊ, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 67, क्या है क्वेश्चन नंबर 67, प्रोन्नति शब्द में कौन सा उपसर्ग है, प्र धन उन्नति, प्रधन उन्नति, यानी प्रोन्नति, यानी कौन सा उपसर्ग हो गया, प्र उपसर्ग हो गया। कौन सा, प्र उपसर्ग हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 68, क्या है क्वेश्चन नंबर 68, निम्न शब्द में से सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। सुधन कांत, ये तो मूल शब्द है, बिल्कुल सही है। सुधन नार, नार कोई प्यारे विद्यार्थियों क्या नहीं होता, मूल शब्द, यानी सुनार इसका सही आंसर होगा, यानी सुनार में क्या नहीं है, सु उपसर्ग नहीं है। सु प्लस में सील, सुशील, सु प्लस में मन, सुमन, बिल्कुल सही है सारे, लेकिन सोनार सही नहीं है, सोनार इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, क्या है क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से किस शब्द में अंक प्रत्यय नहीं है। कौन से में अक प्रत्यय नहीं है, अंक प्लस में अंक, अंक प्लस में अंक, ये लीजिए अक प्रत्यय,
फिर देखिए गायक, गो प्लस में क्या, गो प्लस में अक, गायक, गो प्लस में अक। फिर पो प्लस में पावक, पो प्लस में अक, लेकिन तेराक, तेराक, तेराक में क्या नहीं है, अक प्रत्यय नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 और प्रत्यय नहीं, उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय के अंतिम क्वेश्चन है, क्योंकि 10 क्वेश्चन समास, 10 क्वेश्चन मुहावरे लोकोक्तियों के, 10 क्वेश्चन है उपसर्ग और प्रत्ययों के। इनमें से किस शब्द में बे उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, बेधन चारा, चारा ठीक है, बेधन चान, चान कोई मूल शब्द नहीं होता, यानी बेचान ही है इसमें जिसमें बे उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। बे प्लस में ईमान, बे प्लस में ईमान हो जाएगा, ये भी सही है प्यारे विद्यार्थियों, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बेचान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेचान। तो ये हो गए कौन सा टॉपिक हमारा, उपसर्ग और प्रत्यय। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कौन सा, वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो फिर से 61 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। क्योंकि 61 नंबर क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 60 क्वेश्चन हमने पहले कर लिए हैं। देखिए दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा के लिए सार्थक शब्द, ये उत्तर, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो देखिए दक्षिण और पश्चिम, ये है दक्षिण, ये पश्चिम, यानी इसके बीच ये कौन सी दिशा है, ईशान है, आग्नेय है, नेत्रीय है या वायव्य है। तो इसका सही आंसर नेत्रत्य क्या हो जाएगा, नेत्रत्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 62, और क्या है क्वेश्चन नंबर 62, अति सूक्ष्म परिमाण, अति सूक्ष्म परिमाण के लिए वाक्य के लिए एक शब्द, के लिए एक शब्द क्या होगा, अति सूक्ष्म परिमाण के लिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 अधीत, ऑप्शन नंबर बी क्या है उपही, ऑप्शन नंबर सी क्या है तमिस्त्रा, और ऑप्शन नंबर डी क्या है अणिमा, 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 अति सूक्ष्म परिमाण, अति सूक्ष्म परिणाम अणिमा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, अणिमा। क्वेश्चन नंबर 63, और क्या है क्वेश्चन नंबर 63, शुद्ध वाक्यांश के लिए, शुद्ध वाक्यांश के लिए एक शब्द नहीं है, बिना पलक गिराए हुए एनिमेस, बिल्कुल सही है ये तो सही है। और हमें क्या पूछा है, सही नहीं है, राजनीतिज्ञों एवं राजदूतों की कला, वृत्त कला, गलत दे रखा है, ये क्या दे रखा है, गलत दे रखा है। लगातार घंटा बजने से होने वाला शब्द टन्ना टन, टन टन टन, सुनाई होगा ना। फिर देखिए ऑप्शन नंबर डी, वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही हो, किंवदंती, क्या कहलाती है, किंवदंती कहलाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ए से द, ये तो सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी हमें गलत दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 64, क्या है क्वेश्चन नंबर 64, इंद्रियों से जो परे हो, जो इंद्रियों से परे हो उसे क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर 1 इंद्रियातीत, ऑप्शन नंबर बी क्या है ईर्ष्या, ऑप्शन नंबर सी क्या है ईशान, ऑप्शन नंबर डी क्या है उपतयका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इंद्रियातीत। बोले तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। जो इंद्रियों से परे हो इंद्रियातीत कहलाता है। क्या कहलाता है, इंद्रियातीत कहलाता है। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का हमारा, वह कृति जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित हो। यह क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। उक्त वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द है गति नाट्य, गद पद काव्य या मिश्रित काव्य या चंपू काव्य। जो बढ़ कर जाएगा वो क्या करके आएगा, चंपू काव्य करके आएगा, और जो तुक्का लगा के आएगा वो इन दोनों में से लगा के आएगा। क्यों, क्योंकि वो सोचेगा गद्य और पद्य भाग का क्या करना है, मिश्रण या तो करेगा, यानी गद्य और पद्य को मिला देगा, यानी गद्य पद्य काव्य, या सोचेगा कि मिश्रित करना है तो मिश्रित काव्य। लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा, चंपू काव्य। क्या होगा, चंपू काव्य इसका सही आंसर होगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 66, क्या है क्वेश्चन नंबर 66, नीचे की ओर मुख किए हुआ, यानी नीचे की ओर मुख किए हुए के लिए एक शब्द बताइए, अनिमेष, अधोमुख, अनादर्थ या अनुभूत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अधोमुख। जिसने नीचे की ओर मुख किया हो यानी अधोमुख कहलाता है। बोले तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अधोमुख। क्वेश्चन नंबर 67, और क्या है क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से कौन सा विकल्प सही वाक्यांश के लिए एक शब्द युगम नहीं है, जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। बिल्कुल सही है। साहित्य को लिखने वाला साहित्यकार होता है, न कि
कवि होता है, कविताएं लिखने वाला कवि होता है। जिसकी गर्दन सुंदर हो सुग्रीव, जिसकी गर्दन सुंदर हो सुग्रीव कहलाता है। जो बिना घर का हो अनिकेतन कहलाता है। क्या कहलाता है? अनिकेतन कहलाता है। यानी इसमें गलत कौन सा देर का, यानी कौन सा सही नहीं देर का? ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 क्या है? क्वेश्चन नंबर 68, जो वाणी अथवा वन से ग्रहण किया जा सके, जो वाणी और ग्रहण से, वाणी और अथवा मन से ग्रहण न किया जा सके पूछा है। नहीं बताने अवार्ड, मनो, मनसा, गोचर। तो ये तो गलत है। निंद्रा को जीत लेने वाला गुड्डा केस, गलत देर का है ये तो। एक ही लेखक के ग्रंथों का प्रकाशन, आत्मकथा, ये गलत देर का है। क्या देर का है? गलत देर का है। यानी हमें यही पूछा था कि शुद्ध स्थानापन्न शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। एक नंबर भी सही है। क्या? जो वाणी अथवा मन से ग्रहण न किया जा सके, ये बिल्कुल सही है। अवार्ड, मनसा, गोचर। निंद्रा को जीतने वाला गुड्डा केस कहलाता है। और बात करें एक ही लेखक के ग्रंथों के प्रकाशन, आत्मकथा नहीं कहलाती। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। और 5 वृक्षों का समाहार क्या कहलाता है? पंचवटी कहलाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 69? स्वावलंबी शब्द के लिए प्रयुक्त सही वाक्यांश है। स्वावलंबी के लिए शब्द प्रयुक्त सही बताना है हमें। कौन सा सही हुआ है स्वावलंबी के लिए? सव्य की इच्छा से सेवा करने वाला, स्मरण करने योग्य, जो हर प्रकार से आत्मनिर्भर हो। बिल्कुल सही है। जो हर प्रकार से आत्मनिर्भर हो क्या कहलाता है? स्वावलंबी कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वावलंबी कहलाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 70 और वाक्यांश के लिए अंतिम क्वेश्चन, जिनकी आशा न की गई हो, वाक्यांश के लिए सही शब्द है। ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है। अप्रत्याशित होता है जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित। 10 क्वेश्चन पहले समास के किए, 10 क्वेश्चन मुहावरे और लोकोक्तियों के किए, 10 क्वेश्चन उपसर्ग और प्रत्ययों के किए, 10 क्वेश्चन किसके हो गए? वाक्यांश के लिए एक शब्द के। अब 10 क्वेश्चन और किसके करेंगे? संधि के। यानी कुल मिलाकर हम कितने क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास में? 50 क्वेश्चन। जैसे ही हमारे 50 क्वेश्चन, जैसे ही हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा, जैसे ये वाक्यांश के लिए एक शब्द चल रहा है और इसके क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं, तो हम कौन सा टॉपिक कर लेंगे? पर्यायवाची। और जैसे ही हमारा समास टॉपिक कंप्लीट होता है, कौन सा? विलोम शब्द कर लेंगे। इसी प्रकार हम नए टॉपिक भी साथ में ले लेंगे और सारे क्वेश्चन भी कर लेंगे हिंदी के। कितने? 1500 के 8 बार क्वेश्चन है सारे के सारे, और सारे कर लिए जाएंगे। संधि टॉपिक आ चुका है। और क्या है संधि टॉपिक का पहला क्वेश्चन? निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है? पावक। पावक में तो कौन सी संधि है? अयादि, पो धन अक, पो धन अक, अयादि संधि है इसमें। तो फिर बात करें प्रत्यक्ष, तो प्रति प्लस में अक्ष, कौन सी संधि? यण संधि। नरेश की बात करें, नरेश की बात करें किसकी? नरेश की बात करें। और बात करें जगन्नाथ की, तो इसमें जगन्नाथ में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। जगन्नाथ में व्यंजन संधि। पुनर्जन्म में, किसमें? पुनर्जन्म में कौन सी संधि है ये हमें बताना है। किसमें? पुनर्जन्म में। पुनः धन, इसमें तो आपको साफ ही दिखाई दे रहा है। पुनः विसर्ग, क्या दिखाई दे रहा है? पुनः विसर्ग धन जन्म। ये लीजिए पुनर्जन्म हो गया, क्योंकि विसर्ग का लोप होगा तो क्या आ जाएगा? रे का आगमन हो जाएगा, तो पुनर्जन्म बन जाएगा। यानी विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? 63 नंबर क्वेश्चन हमारा। 63 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अभ्युदय में कौन सी संधि है? तो देखिए अभी प्लस में उदय, अभी प्लस में उदय, अभी तो हो गया उपसर्ग और अभी प्लस उदय हो गया। देखिए ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है, उसके बाद उ आ रहा है, यानी असमान स्वर आ रहा है, तो किसका आगमन हो जाता है? यह का आगमन हो जाता है। तो देखिए अभी प्लस उदय, ए पूरा का पूरा, वह क्या हो जाएगा? आधा। क्यों हो जाएगा आधा? क्योंकि ई की मात्रा अगर चली गई है आगे, फिर उ दे, ये ई और उ मिलकर क्या बना लेंगे? ये बना लेंगे ये, तो अभ्युदय आ जाएगा। अभ्युदय में कौन सी संधि हो जाएगी? अभ्युदय में हो जाएगी यण संधि। कौन सी संधि? यण संधि हो जाएगी, जिसमें यह से पहले, वह से पहले आधा अक्षर आपको दिखाई दे। कौन सी संधि? यण संधि। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है? क्वेश्चन नंबर 64, इनमें से कौन से विकल्प में संधि सही है? कवि प्लस में इंदर, कविंदर। देखिए छोटी ई मिलकर क्या बनाती? बड़ी ई बनाती, तो ये तो गलत दे रखा है। फिर देखिए
राम प्लस ईस रमेश, राम प्लस ई से रमेश दे रखा है, तो ये भी क्या दे रखा है हमें, गलत दे रखा है। क्यों? क्योंकि राम आ गया, यहां पर रे आ रहा है, यहां पर रा है, तो रे नहीं आना चाहिए था। फिर देखिए सखी प्लस में उचित, तो देखिए सख्योचित बिल्कुल सही है, ये तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें यण संधि हो रही है। ख तो आधा हो गया, देखिए ये आधा अक्षर हो गया, और ई और ऊ मिलकर यह का आगमन हो जाता है, ये आ गया, और इस यू का ये देखिए छोटा यू बन रहा है, यानी सख्योचित बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 65 क्या है? क्वेश्चन नंबर 65, इनमें से किस विकल्प में संधि सही नहीं है? कौन से विकल्प में संधि सही नहीं है ये हमें बताना है। तो देखिए जल प्लस में ओग जलोग, एक प्लस में एक एकक, एक प्लस में एक एकक, सट प्लस में मास षडमास। फिर देखिए सु प्लस में अच सवच, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी सही है, लेकिन ये सही नहीं है। एक प्लस में एक एकक, क्योंकि इसके ऊपर क्या आता, दो मात्राएं आती, क्योंकि इसमें कौन सी संधि है, वर्दी संधि है, इसलिए ये सही नहीं है। तो चलिए चलते हैं हमारे 66 नंबर क्वेश्चन पर। क्यों? क्योंकि हमारा 66 नंबर क्वेश्चन आ चुका है इसलिए। तो देखिए इनमें से किस विकल्प का संधि विच्छेद सही नहीं है? निधन स्तुर, ठीक है, निष्ठुर बन गया, निधन स्तुर निष्ठुर बन गया, व्यंजन संधि है, सत का क्या बन गया, सट बन गया। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट पर्यटन, परी प्लस में अटन, तो देखते हैं प रे आधा आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, टे आ जाएगा, न आ जाएगा, यानी रे ऊपर चला जाएगा ये वाला, तो पर्यटन बन रहा है, बिल्कुल सही है। वार्तालाप, वार्त प्लस में अलप, वार्त प्लस में अलाप, तो वार्तालाप, और भानु प्लस में उदय भानुदय, भानु प्लस में उदय भानुदय, तो इसका सही आंसर क्या होगा, निष्ठुर। क्या बताना हमें, सही बताना था, क्या बताना था, सही बताना था प्यारे साथियों, संधि सही है। एक मिनट दोबारा देख लेते हैं, ये तो सही किया था हमने और सही बताना था, यानी ऑप्शन नंबर ए भी सही है। फिर देखिए पर्यटन गलत क्यों किया हमने, देखिए परी पै का पै रह गया, रे का क्या रह गया, रे, क्योंकि ई के बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है, क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो पैर रे, फिर क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा, फिर क्या बन जाएगा, टे बन जाएगा, फिर क्या बन जाएगा, ने बन जाएगा, पर्यटन। ये भी बिल्कुल सही हो रहा है प्यारे विद्यार्थियों, ये गलत है, ये भी गलत है, तो सही क्यों नहीं हुआ ये पर्यटन? चलिए इसका कमेंट बॉक्स में बताऊंगा, इसका आंसर नंबर ए मान लीजिए, क्या मान लीजिए, निष्ठुर, ये सही है। पर्यटन हम देखते हैं क्या होता है संधि विच्छेद, आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा इसका सही आंसर। पर्यटन का संधि विच्छेद क्या होता है, बाई चांस दिमाग से निकल गया होगा, कोई बात नहीं। इनमें से कौन सा संधि शब्द गलत है, कौन सा संधि गलत है ये हमें बताना है। मात्र प्लस में आज्ञा, मात्रज्ञा, बिल्कुल सही है। देव प्लस अर्पण, देव प्लस अर्पण, देखिए देव प्लस अर्पण, देव्य प्रण, देव्य प्रण, ठीक है। वाक प्लस ईस, वागीस। वर्षा प्लस में ऋतु, ये भी सही है। वर्षा प्लस में ऋतु, वर्षातु, ये गलत है, मिल गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, जो हमें क्या दे रखा है, गलत दे रखा है, क्या दे रखा है, गलत दे रखा है। फिर देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 68 क्या है, क्वेश्चन नंबर 68 संधि विच्छेद करना है और सही नहीं है वो बताना है। तो चलिए देखते हैं कौन सा सही नहीं है। धन प्लस ईस, धनेश, धन प्लस ईस, ए के बाद कोई ई आ गया तो क्या बन गया, ए बन गया, ठीक है, धनेश। राख प्लस में ईस, राकेश, ठीक है। उर्ग प्लस में अरी, उर्ग प्लस में अरी, फिर अतः प्लस में एव, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राख प्लस में ईस। क्यों हुआ प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि राक नहीं राका आता, क्या आता, राका प्लस में ईस आता, क्या आता, राका प्लस में ईस आता। यहां पर राक प्लस में ईस दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 69, और कितने क्वेश्चन और बचे, 2 ही क्वेश्चन बचे हैं। 69 नंबर बचा है और हमारा 70 नंबर बचा है। और ये देखिए ये सारे क्वेश्चन हमने कर ही लिए थे, क्यों किए थे, देखिए संधि विच्छेद गलत बताने। देखिए ऑप्शन नंबर सी, देखिए अभी प्लस में ईस्ट, अभी प्लस में ईस्ट का क्या बनता, अभीष्ट बनता, क्या बनता, अभीष्ट बनता, क्या बनता प्यारे विद्यार्थियों, अभीष्ट बनता, यानी इस प्रकार बनता। और यहां पर छोटी देर की है, यहां पर बड़ी आनी चाहिए थी, यानी ये गलत हो गया, ये हमने ऊपर किया ही था। और देखिए वाक्य प्लस में इस, अभी हमने किया था वाक्य प्लस में इस, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थे हिंदी के आज के 50 क्वेश्चन। तो ये 50 क्वेश्चन हमने कर लिए। जिस प्रकार हम बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं तो मान के चलिए उसी प्रकार आपके क्वेश्चन बीएसटीसी के एग्जाम में पूछे जाएंगे 2024 में।
तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।